नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार नए नए उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं और सभी पार्टियां जीत का विजन के लिए जोड़ तोड़ में लगी हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। उत्तर प्रदेश में बसपा से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की छुट्टी हुई है। मायावती ने उनका टिकट काटकर मऊ सदर सीट से बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर का नाम फाइनल कर दिया है। मायावती ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में किसी भी माफिया को टिकट नहीं दिया जाएगा। हाल ही में मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्लाह ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तभी से ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि मुख्तार पर कोई कार्रवाई संभव जरूर होगी। सूत्रों का कहना है कि बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। मायावती ने यह भी कहा है कि बसपा का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली और माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया है। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि इसका कितना फायदा बीएसपी को मिलेगा, कितना नुकसान अन्य दलों को हो सकता है और पार्टी की पाक साफ इमेज दिखाने की ये राजनीति बीएसपी के कितने काम आएगी। और एक और बड़ा सवाल कि अब ओवैसी क्या कदम उठाएंगे, क्या मुख्तार अंसारी की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। इन्हीं विषयों पर आज चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश रॉय जी, प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर अरविंद गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, राजीव उपाध्याय जी, नेता बहुजन समाज पार्टी से। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल राजीव जी आप ही से है कि पहले तो उन लोगों को आपने बढ़ावा दिया, अपने साथ रखा, लेकिन इस बार एक नई राजनीति करने की कोशिश बहुजन समाजवादी पार्टी कर रही है कि हम अपनी छवि को साफ दिखा रहे हैं और अब ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। देखिए दिनेश जी, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में सारे राजनीतिक दल कहीं ना कहीं माफिया से या इस टाइप के प्रभावशील लोगों से अछूते नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर आप एमपी एमएलए देख लीजिए, लोकसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर देख लीजिए, निश्चित तौर पे इनका प्रभाव है और ये रहे हैं कहीं ना कहीं। आज हमने टिकट नहीं दिया तो ये दूसरे दल समाजवादी पार्टी से लेते हैं, किसी ने नहीं दिया तो तीसरे से लेते हैं। यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी का कहीं ना कहीं लगाव एक समय में आपको याद होगा कि ये इनके वोटों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था। तो ये चीजें है, मुख्तार बहन जी का बहुत सराहनीय कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो सोच रखती हैं कि नहीं इनको हटा देना चाहिए तो निश्चित तौर पे हटाना चाहिए। जब कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम ऐसे ही करके आगे बढ़ने की कोशिश कर लें। हाँ, स्वच्छ राजनीति करने का प्रयास चल रहा है और स्वच्छता। अब एक चीज और है ना दिनेश जी, कि हम तो स्वच्छता कर दें, हम 400 टिकट जो है बिना मुकदमे वाले को दे दें, लेकिन सामने वाली पार्टी क्या कर रही है ये भी तो देखना पड़ता है ना। परिस्थितियां तो ये बनती है कि सामने वाले दल को देख करके ही टिकट का बस वो किया। यही राजनीति का क्या कह सकते हैं, अब की राजनीति में यही तो बुरी स्थिति है कि सामने वाले ने जो किया है उससे 2 कदम हमें करना है, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। तो इसको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अगर हम ना कहें तो वो ये चीजें होगा कि हम उस चीज से आप जानते हुए जिस चीज को आदमी कहते कि नहीं हम सोया हुआ आदमी, जगा हुआ आदमी, वो वाली स्थिति पैदा हो रही है कि हम जानते हैं कि ये फलाने हैं और उसके बावजूद हम टिकट देते हैं, और ये हम ही नहीं देते हैं, सारे दल देते हैं। निश्चित तौर पे बहन जी ने एक अच्छा कदम उठाया है और आगामी चुनाव में अगर ये सोच है तो बहुत अच्छी सोच है और ये होना चाहिए और हर दल को इस तरफ से भागना चाहिए। एक मुख्तार अंसारी नहीं है, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मुख्तार अंसारी हैं। वो मुख्तार अंसारी ना हो तो वो ब्रिजेश सिंह हो, ब्रिजेश सिंह ना हो तो धनंजय सिंह हो, चुलबुल सिंह हो, फलाने हो, कई तरह के लोग हैं, एक आदमी थोड़ी ना है। अब सबको उस तरफ से ध्यान देना पड़ेगा कि हम माफियाओं को, गुंडों को, बदमाशों को या बहुत सारे पूंजीपतियों को भी पैसे उसमें टिकट नहीं देंगे, क्योंकि पूंजीपति भी एक तरह से समाजवाद को खत्म करता है। वो पैसे के बल पे, एक व्यक्ति होता है कि बाहुबली के बल पे गुंडागर्दी करता है और एक व्यक्ति होता है कि धनबल पे गुंडागर्दी करता है। तो बहुत सारे दिनेश जी आपको बता दें कि पैसे वाले लोग भी ऐसे हैं बहुत सारे जो राजनीति में आकर के पैसे के दमखम पे राजनीति कर रहे हैं। चलिए अरविंद जी, एक
अगर बात करें जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में एंट्री की है और अतीक अहमद की पत्नी को भी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और मुख्तार अंसारी के भाई को भी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया है और कवायद ये भी लगाई जा रही है और ये साफ तौर पर लगभग बात सामने आई है कि मुख्तार अंसारी को भी अब ओवैसी अपनी तरफ से चुनाव लड़वाएंगे। देखिए, बहन जी का जो वक्तव्य आया है स्वागत योग्य है, लेकिन मैं जरा आपको कुछ पुराने परिप्रेक्ष्य में याद दिलाऊं। एक राइम थी कि चढ़ गुंडन की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर। ये लेकिन इलेक्शन से पहले ये बात बड़ी सुनाई पड़ती थी कि चढ़ गुंडन की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर। लेकिन जैसे ही आप जीते इलेक्शन और सत्ता में आ गए तो इस वाक्य को थोड़ा सा बदल दिया जाता है कि आओ चढ़ो हमारे हाथी पर, आओ चढ़ो हमारे हाथी पर और चढ़ जनता की छाती पर। तो ये चीज बहुत ही अंतर आ जाता है कि जब इलेक्शन से पहले तो ये है कि चढ़ गुंडन की छाती पर और इलेक्शन के बाद जो है कि आओ बैठो हमारे हाथी पर और चढ़े जनता की छाती पर। तो देखिए, ये कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और मैं आपको बताऊं, मायावती जी का तो ये है कि क्रिमिनल एलिमेंट को भी इन्होंने संरक्षण दिया और ये जो इससे पहले कह रहे थे कि जो बिजनेसमैन है, जो उद्योगपति हैं, उन लोगों को भी जो पैसे के बल पे केवल राजनीति करना चाहते हैं, उनको भी संरक्षण बहन मायावती जी ने पूरा का पूरा दिया। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ तो उद्योगपतियों के लिए रास्ता ही बंद है। अब देखिए, मतलब अब मैं सीधे सीधे क्या कहूँ, देखिए, एक दो गिने चुने व्यक्तियों का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े धनबल वाले लोग हैं उनके लिए तो हमारे यहाँ रास्ता ही बंद है। तभी तो हम नीतियां गरीबों के लिए बना पाते हैं, नहीं तो नीतियां तो वही धनबल वाले जैसा भारतीय जनता पार्टी के अंदर करोड़ों रुपए की माला, क्या करोड़ों रुपए की माला कोई गरीब पहनाएगा? नहीं, दिनेश जी, देखिए, करोड़ों रुपए की माला बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखता है। यहाँ 100 करोड़ रुपए के लोग, 8,000 करोड़ रुपए के लोग जहाज खरीद लेते हैं। वो तो करोड़ों की माला कार्यकर्ताओं की माला थी, उद्योगपति की माला नहीं थी। हमारे यहाँ 10 रुपए की नोट थी। नहीं, देखिए, 10 रुपए के नोट से करोड़ों कभी नहीं बन सकते। देखिए, एक बात आपको बता दूं, डॉक्टर साहब, उस माले को लिया करके आप लोग गिनती करवा लेते उस समय, तो आपको पता चल जाता है वो 40-30 लाख रुपए का माला को करोड़ों रुपया में जो है प्रचारित किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज कि करोड़ों का माला तो हमारे नेता पहनते हैं, लेकिन नहीं कहूंगा, लेकिन आप यहाँ तो कई हजार करोड़ के लोग सूट और रोज करोड़ों नहीं बन सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, एक दिन बहन जी ने माला किसी कार्यकर्ता ने पहनवा दिया कर्नाटका के अंदर, तो इतना आज हम याद रखे हैं। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री हमारे केवल झोला ही लटका के चलते हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं। ज्यादा बोलोगे तो झोला लेके निकल जाएंगे। वह आदमी जो है 11 लाख रुपए का सूट, 8,000 करोड़, 8400 करोड़ का, उनका भी मैं आपको बता दूं 2000 करोड़ के तकरीबन जो है कार्यालय बन गए। तो देखिए, खाली झोले से तो नहीं बन सकते, ये भी निश्चित है। वही चीजें है, चलिए आरोप प्रत्यारोप। चलिए आकाश जी, बीजेपी अब किस तरह से देख रही है? क्योंकि बीजेपी के लिए तो शायद ये अच्छा हो रहा है। बीजेपी जो चाह रही है उसके हिसाब से ये सही सारी चीजें हो रही हैं कि कम से कम जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पूरा एक तरफ सेट हो जाएगा और उनका रास्ता और साफ हो जाएगा। नहीं दिनेश जी, देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। तो सबसे ज्यादा मुख्तार अंसारी को संरक्षण अगर किसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दिया है, मैं मुख्तार अंसारी के पूरे राजनीतिक कैरियर की बात कर रहा हूँ, आप 2.5 दशकों के इतिहास उठा के देख लीजिए, तो बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा संरक्षण देने का काम किया मुख्तार अंसारी को। अभी भी उनके बड़े भाई जो है अफजाल अंसारी जो है वो सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी से, गाजीपुर से। और मऊ में जो घोसी लोकसभा पड़ता है, यहाँ पे अतुल राय जो सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो बलात्कार के आरोपी हैं, जेल में बंद है, उन पे कार्रवाई कब करेंगे बहुजन समाज पार्टी के लोग? लगाए थे राजीव जी, मैंने इंटरप्ट आपको नहीं किया, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। ये तो आप लोगों की मनगढ़ंत कहानी थी और आप लोगों ने ही इसको लगवाया। अरे राजीव जी, आप कुछ भी कहिए, आप कुछ भी कहिए, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो गंभीर आरोप हैं।
और आपको कार्रवाई करनी आप चाहिए ऐसे नहीं लोगों के चाहते खिलाफ। थे कि आपके जिन समाज जो का लोग व्यक्ति जो बलात्कार है के आरोपी उत्थान हों, करे। अगर वो आपकी पार्टी के सदस्य हैं और अब आपकी पार्टी के टिकट पे वो चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि ये बहुजन समाज पार्टी का विषय, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ये भली भांति समझती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को अगर संरक्षण देने की बात आती है तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी पिछले 1.5 दशकों में जो उत्तर प्रदेश की दशा थी वो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 के बाद जो बदलाव देखा है, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए या पूर्वांचल में आप चले जाइए, आप देवीपाटन मंडल में चले जाइए या आप अवध के क्षेत्र में चले जाइए, आपके पार्टी में है। बड़े से बड़े अपराधी थे, कोई मंडल आज अध्यक्ष उनको उनकी बन गया, हैसियत, कोई उनकी प्रदेश औकात युवा भारतीय मोर्चा जनता में पार्टी चला की गया। सरकार ने दिखाने का काम किया है। अभी आज की जो स्थिति है, आज की डेट की मैं बात बता रहा हूँ। अभी गोरखपुर की एक घटना हुई थी, एक बच्ची जो अपने पिता की उसको कुछ लोग पीट रहे थे उसके पिता को, तो उसने वीडियो बनाया था, उसका जो मुख्य आरोपी था आज वो इनकाउंटर में ढेर हुआ है। तो ये कानून किस प्रकार से काम करता है उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले चलिए, 4.5 वर्षों में अरविंद जी कुछ देखा पूछ रहे है। हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जो भी प्रोपेगेंडा करना चाहती है मुख्तार इनमें अंसारी को कोई मिला सी दिया। भी, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, केवल माननीय अखिलेश जी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने एक चिंगारी उठाई, जिन्होंने एक पहल करी कि सही को सही और गलत को गलत। आप देखिए, सत्ता में जब वो थे तब उन्होंने ये मुख्तार अंसारी को बाहर का रास्ता दिखाया था। उन्होंने कहा नहीं, जो गलत है वो गलत है, हम किसी भी तरीके से अपराधियों को संरक्षण नहीं देंगे। और आपको बताऊं, मैं तो उनकी मान चलता हूँ, उन्होंने जो रिवोल्यूशनरी वर्क किया, एक क्रांतिकारी वर्क है, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति ने जो सत्ता में रहते हुए उसने ये नहीं सोचा कि हमारी सत्ता पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये नहीं सोचा कि हमारे परिवार पे इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने सत्य कहा। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना राज धर्म निभाऊंगा, मैं जो सही है उसे सही कहूंगा, जो गलत है उसे गलत कहूंगा। और ये हिम्मत मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास है, केवल अखिलेश जी को छोड़कर। चलिए आकाश जी अपनी बात पूरी की। नहीं, मैं वही कह रहा था। और बहुजन समाज पार्टी के अभी राजीव जी जो ये बात कह रहे थे कि पूंजीपतियों की और धन पशुओं की बात वो कर रहे थे, तो राजीव जी आपको ये बताना चाहिए और पूरा प्रदेश ये जानता है कि बहुजन समाज पार्टी में तो खुलेआम पैसे के नाम पे टिकट का बंटवारा होता है। वहाँ पे अगर पैसा नहीं है तो आपको टिकट ही नहीं मिल सकता। आप पार्टी के कितने भी पुराने कार्यकर्ता रहिए, तो सबसे ज्यादा पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को और धन पशुओं को टिकट देने का काम और उनको राजनीति में स्थापित करने का काम बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने किया है। और जो नारे की बात हो रही थी कि गुंडे, ये जो बहुजन समाज पार्टी के लोग जो नारा देते थे कि चढ़ गुंडन की छाती पर और मुहर लगाओ हाथी पर, तो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वो नारा वो दोबारा सही नहीं कह पाए। वो नारा ये था कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर और गोली मारेंगे छाती पर। और इन्हीं मुख्तार अंसारी को इसी चुनाव 2017 के चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने आलिंगन करके उनको शामिल कराया था। और आज भी उनके भाई उस पार्टी के जो सदस्य हैं, सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो है गाजीपुर जनपद से। ये सिर्फ दिखावे की कार्यवाही है और इसका कोई मतलब नहीं है। आप अतीक अहमद को उठा के देख लीजिए, उनका भी संबंध बहुजन समाज पार्टी से रहा अतीत में। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी की बातों पे उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा नहीं कर सकती और न करेगी। आकाश जी, वो ब्रिजेश सिंह और सुनील सिंह और धनंजय सिंह ये किसके सब प्रोडक्शन है? राजीव जी, आप एक ये भी तो हमारे पूर्वांचल के बाहुबली भाई हैं। राजीव जी, आपने जो भी नाम लिए उनमें से कोई एक बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी हो। एक नाम मुझे बता दीजिए। फलाने सिंह, ये लोग कौन है भाई? ये तो आप ही के दल के एमएलसी और एमपी एमएलए हैं। अपराधी है हमारे लिए जात। अरे भाई, आपके यहाँ नहीं तो रखता। अच्छा आकाश जी, आपके विधानसभा मेंबरों में 180 विधानसभा मेंबरों पे आपराधिक मुकदमे हैं, क्या सबको निकाल देंगे आप? और माननीय योगी जी पे सुनिए, माननीय योगी जी पे भी बहुत सारे मुकदमे थे, उसके बावजूद आपने मुख्यमंत्री होने के लिए मुकदमे दूसरे हो जाते हैं और दूसरे के लिए मुकदमे दूसरे हो जाते हैं। योगी जी पे मुकदमे हैं, इलाहाबाद के माननीय प्रसाद मौर्य जी उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके देखिए आप वो राजनीतिक मुकदमे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपके लोगों पे जो लगेगा वो राजनीतिक मुकदमा है और जो हम पे लगेगा वो आपराधिक मुकदमा। राजनीति में आपराधिक मुकदमे अगर हैं
तो इसका मतलब आपराधिक कृत्य है, इसमें कोई दोहरा नहीं। मैं भी मान रहा हूँ और इसको स्वीकार कर लिया, देर से स्वीकार कर लिया कि नहीं अपराधी को जगह नहीं देंगे, लेकिन आपको भी मानना पड़ेगा कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के आपके जो मंत्री चीफ मिनिस्टर तक हो गए हैं आपके, इनको क्या अगली बार देश ने कब स्वीकार किया? नहीं देंगे? ये राजीव जी देश कभी स्वीकार नहीं करता, इसी आम आदमी से थोड़ी पूछा जाता है। ये चीजें तो अपने आप डिसाइड कर लेते हैं बैठ के सभी लोग। बताइए ना, आईपीसी की कौन कौन सी धाराओं का मुकदमे आपने वापस लिया है चीफ मिनिस्टर के ऊपर से? आपकी कैबिनेट बुला करके और सुप्रीम कोर्ट को अंगुली उठाना पड़ गया। आप लोगों को अरविंद जी, सुप्रीम कोर्ट को अंगुली उठाना पड़ गया कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के मुकदमे वापस न किए जाए। आप लोगों के विधायक और मंत्रियों के कारण आज सुप्रीम कोर्ट को अंगुली उठाना पड़ गया। संरक्षण देने का काम बहुजन समाज पार्टी के लोग करते समझनी पड़ेगी आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग, आप बताइए टाटा बता तो रहा हूँ कि आपके ऊपर मुकदमा लगता है तो वो राजनीतिक होता है, हमारे ऊपर लगता है तो आईपीसी की धाराओं में लगता है। चलिए राजीव जी, आकाश जी, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर दिनेश साहब जी, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा कि अपराध और अपराधियों के बारे में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक है। चलिए मैं आकाश जी आपके पास आ रहा हूँ। आकाश जी आपके पास आ रहा हूँ। 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है और निरंतर अभी वही कर रहे हैं ये। चलिए अवस्थी जी, देखिए एक बात आपको बताऊं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा युवा है और हम एक उभरती हुई डेमोक्रेसी में जब भी आपराधिक लोगों को सत्ता में जगह मिलेगी तो आप निश्चित मान चलिए ये प्रदेश और राष्ट्र दोनों के लिए हमेशा हानिकारक रहेगा। तो हर राजनीतिक पार्टी को इस चीज की जरूर पहल करनी चाहिए और सभी लोग पहल कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग हवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जमीनी स्तर पे प्रयास कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को, अच्छी छवि वाले लोगों को और सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को राजनीति में लाएं, क्योंकि जैसा हम पौधा बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो सीधी सी बात है, और राजनीति में जब तक अपराधीकरण खत्म नहीं होगा हम किसी अच्छे लोकतंत्र की कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल। आकाश जी, अब आप अपनी बात कीजिए पूरी। देखिए, जब भी मैंने अभी पहले भी कहा और बार बार मैं बात अपनी दोहराता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग, जब ये लोग अपराधी और अपराधियों के विषय में जब बात करते हैं ना, तो उत्तर प्रदेश के लोग जब इन लोगों को देखते होंगे तो उनको हंसी आती होगी। बताइए, ये लोग भी अपराधियों की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम अपराधियों को और अपराध का खात्मा कर देंगे उत्तर प्रदेश से। बीजेपी तो एक ऐसी पैतरनी है जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में चाहे बड़े बड़े मुकदमे में वो वांछित रहने वाले लोगों को अपनी पार्टी से टिकट देके विधायक सांसद बनाया, मंत्री तक बनाया, ऐसे लोगों से कैसे उम्मीद करें उसको शामिल कराया कौन था? स्वतंत्र देव सिंह क्यों शामिल कराए थे? और जो इनके ही दल की सांसद का घर जलाने में और उसके ऊपर अपहरण का, हत्या का, बलात्कार का कई मुकदमे, क्लियर बताइए ना, क्यों आपने ज्वाइन कराया इसको पार्टी? आप बताइए ना, आज आप बड़े स्वच्छ बन रहे हैं, अभी 4 दिन पहले आप पार्टी ज्वाइन कराते हैं आकाश जी। छिपाकर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता है, अगर सच्चाई उसकी हमें पता चलेगी तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और हमने किया। अरे आकाश जी, जिसको दुनिया जानती हो, आकाश जी, जिस व्यक्ति को दुनिया जान गई थी, रीता बबूरा जोशी के मकान जलाने से पहले उनके ऊपर हत्या का मुकदमा, बलात्कार का मुकदमा, घर जलाने का मुकदमा, वो भी आप ही की सांसद, उसके बावजूद बहुत बड़ा मंच सजा आकाश जी, माफ करना, आपकी पार्टी को वॉशिंग मशीन पार्टी भी कहते हैं। ये जोक चलते हैं, आपकी पार्टी को वॉशिंग मशीन पार्टी कहते हैं। कितना भी कोई अपराधी, कितना भी कोई कुख्यात आप लाइए, पार्टी की मशीन में डालिए और स्वच्छ होकर बाहर निकलता है। विडम्बना ये है दिनेश जी, सबसे बड़ी विडम्बना ये है आकाश जी, रुकिएगा, एक शब्द सुन लीजिए, एक चीज सुन लीजिएगा। आपके यहाँ आकाश जी एक चीज बड़ी खूबी है, एक तो जो सबसे बड़ा दुनिया का लुटेरा था, जो पश्चिम बंगाल में
कई चिट फंडों का, वो जब तक ममता बनर्जी के यहाँ था तब तक वो लुटेरा था, सीबीआई और ईडी उसके यहाँ छापा मारती थी। और जिस दिन अमित शाह ने अपने गले के उसको हार बना लिया, उस दिन से सीबीआई और ईडी सारे मुकदमे खत्म कर गई। और कई 16,000 करोड़ रुपए का चिट फंड का घोटाला था वो व्यक्ति। ऐसे ऐसे लोग, आपके अयोध्या का अभी रिसेंटली विधायक जिसको आपने शामिल कराया, और आप लोग व्याख्यान कितनी खूबसूरत दे देते हैं कि जब पता चलेगा तो निकाल देंगे। पता चलने से थोड़ी ना निकाले, और ना हमारे आवाज उठाने से निकाले। आप तो इसलिए निकाले कि आपकी सांसद आकर के धरने पे बैठने जा रही थी, रीता बहुगुणा जोशी की, जो मेरा घर जलाया, जो बलात्कारी है, जो वांछित है हत्या के मुकदमे में, फैजाबाद में सैकड़ों मुकदमे हैं, और जिस व्यक्ति को दुनिया जानती है उसको शामिल करते हो। और आप एक मुख्तार अंसारी का नाम बड़ी शालीनता से बताते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये मुख्तार अंसारी को टिकट देकर विधायक बना दी बसपा। अरे 50 मुख्तार अंसारी आपके पास हैं, ये तो बताइए ना, उनके भी नाम उजागर करिए। राजीव जी, अब सुन लीजिए, अब मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। राजीव जी, जिस बबलू सिंह की आप बात कर रहे हैं, जब उन्होंने रीता बहुगुणा जोशी जी का घर जलाया तो वो बहुजन समाज पार्टी के सदस्य थे, ये बात मानेंगे कि नहीं? हमने तो निकाल दिया था ना, हमने तो निकाल दिया था उसको। अरे क्या बात कर रहे हैं, मालक बंधक करके उनको ले रहे थे। हमारे यहाँ जो गुंडा थे उनको हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन आप उसी गुंडे को आप जो है कमल छाप साबुन से धो करके और गंगा जी में स्नान करा करके और ले आए, वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे खास मेंबर हो गया। आप बताइए वो कि भाजपा में जाके खास मेंबर हो गया। वो घटना की थी तो हमारे यहाँ तो मिसलीड करके वो पार्टी में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनके मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया। प्रयोग बच्चे करते हैं पार्टी ने कि मिसलीड करके या छुपा करके या बिना बताए आ गए, कोई गुमराह करके आ गया, ये बच्चों का काम है, लोगों का काम नहीं है। जहाँ 20-20 साल की राजनीति कि विधायक जो है बेकार है। एक बात तो आप मान चलेंगे, उसमें से कोई ऐसा नाम नहीं हो सकता, उस पर ज्यादा चर्चा ना जो संस्कृति पैदा करी है हो जाता है, हमें केवल सत्ता हासिल करनी है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। आप चाहे पश्चिम बंगाल ले लीजिए, इनका एक कार्य था कि पैसे के बल पे कैसे भी हो हम तृणमूल पार्टी को तोड़ दें। उसी तरीके से जितने भी इस टाइम भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं, बहुत से दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, इन्हें इससे कोई परहेज नहीं होता कि दूसरी पार्टी में वो कैसा था। इन्हें केवल ये है कि तुम अगर जिताऊ कैंडिडेट हो, हम तुम्हें, तुम्हारे अंदर धनबल बाहुबल सब चीजें हैं, तो तुम्हारा हमारे यहाँ स्वागत है। आप जब दूसरी पार्टी में होंगे तो आप भ्रष्टाचारी हैं, आप अपराधी हैं, आप जो है मतलब क्रिमिनल हैं। लेकिन जब आप हमारी पार्टी में आएंगे तो फिर आप सदाचारी बन जाएंगे, आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, आप देशभक्त हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, ये जो दोहरा चरित्र है ये बहुत ही मतलब चिंताजनक विषय है। देखिए कहीं ना कहीं पर हम लोगों को, देखिए नेता जो होता है वो किसी भी राष्ट्र का एक संरक्षक की तरह होता है, अभिभावक की तरह होता है। तो नेताओं को जरूर ये निश्चित करना चाहिए कि हम ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे कि हमारे बच्चे और हमारी जनता उसे फॉलो करे और एक स्वस्थ और जिसे कहना चाहिए सभ्य समाज की स्थापना करे, या जिसे हम कहते थे आर्य। भाई हमारे देश को भी आर्यावर्ती कहा जाता था, जहाँ आर्य रहते थे। आर्य का मतलब होता है एक सभ्य समाज, शिक्षित समाज और एक सुरक्षित परिवेश में रहने वाले लोग। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि बीजेपी जैसी पार्टी ने भी जो है इस तरीके से अपना जो चरित्र अख्तियार किया है वो कहीं पर भी शोभनीय नहीं। आकाश जी, अब सीधी बात ये है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं वो हटके थोड़े होने वाले हैं। शायद अब पुराने मंत्रों को रटना बंद कर दीजिए, कुछ नई चीजें लेकर आइए। दिनेश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अब देखिए, अब तो चुनाव का माहौल बन रहा है, चुनाव सामने है। मैं चाहूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से अपने रिपोर्टरों को उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आप भेजिए और लोगों से सिर्फ एक मुद्दे पर बात करिए कि अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में क्या बदलाव आया है। आपको बच्चा बताएगा कि क्या बदलाव और क्या परिवर्तन आया है। 2017 से पहले जो अपराधी खुलेआम घूमते थे, कभी किसी को पीट देते थे, गोलियां चलाते थे, आज वो लोग या तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं या तो उन लोगों ने ये प्रदेश छोड़ के कहीं और प्रदेश में चले गए हैं। आप बड़े से बड़ा अपराधी, मऊ की मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि मुख्तार अंसारी पे चर्चा थी
तो मऊ में एक जमाना हुआ करता था कि मुख्तार अंसारी के नाम का लोगों में दहशत होता था, और आज जब आप किसी से पूछिए कि क्या भाई आप मुख्तार अंसारी से आपका कैसा संबंध है, तो लोग दूर भागते हैं कि नहीं मेरा मुख्तार अंसारी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोगों में आज ये डर है कि कहीं मुख्तार अंसारी का करीबी होने के नाते हमको भी पुलिस पूछताछ के लिए न बुलाए। मुख्तार अंसारी के जितने भी लोग थे, आप दिनेश जी मेरी बात पूरी हो जाए, मुख्तार अंसारी के जितने भी लोग थे, चाहे वो मऊ, गाजीपुर, बनारस और उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पूरे गिरोह के रूप में ये लोग फैले हुए थे, एक एक के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। हमने उनकी संपत्तियां जब्त की हैं, हमने उनके घरों को गिराया है, और एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक हमने मिसाल कायम की है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए। आकाश जी जी पूरे पूर्वांचल में केवल यही थे कि और कोई है? बलिया, बनारस, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ में और कोई था कि नहीं? गुंडा बदमाश केवल यही थे क्या? अपनी सहमत को उठा लीजिए, चाहे मुख्तार अंसारी को उठाइए, कोई भी अपराधी केवल मुख्तार अंसारी तो नहीं थे ना नामों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी दिन क्या नाम है अपराधियों पे चर्चा करवाए तो मैं पूरे आंकड़े लेके आता हूँ कि आज और कल की डेट में अगर आप उठा के देखेंगे तो जौनपुर में और गोरखपुर में 2 बड़े अपराधियों की इनकाउंटर में हत्या हुई है। चलिए दरअसल समय पूरा हो चुका है। जो ब्राह्मण था, जो कुछ भी था, उनको आपने चलिए राजीव जी, ठोको नीति के साथ गोली चलवाया और क्या। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो माफिया को मायावती अब ना कर रही हैं, पहले हाँ थी अब ना है, नया स्टंट है, उत्तर प्रदेश है, चुनाव है, और चुनावों से पहले क्या क्या कुछ हाँ और ना होगा ये देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।